गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू स्ट्रिंग। तो अब स्ट्रिंग में हमारा टॉपिक है आइट्रेटिंग थ्रू स्ट्रिंग। आइट्रेटिंग थ्रू स्ट्रिंग दैट मीन्स एक स्ट्रिंग को किस तरीके से एक्सेस करना, आइट्रेट करना, राइट। मैंने लिस्ट में भी आपको बताया था कि लिस्ट को हम किस तरह से आइट्रेट करते हैं, फॉर लूप का यूज करके। लिस्ट के सभी आइटम्स को आइट्रेटिंग करने का मैंने आपको तरीका बताया था, फॉर लूप के थ्रू यूज करके। टपल्स के सभी आइटम्स को किस तरह से आइट्रेट करते हैं, फॉर लूप का यूज करके। सिमिलरली स्ट्रिंग को भी किस तरीके से आइट्रेट करते हैं, फॉर लूप का यूज करके, राइट। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। मुझे इस स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड में काउंट करने हैं ओ कितनी बार आई। मुझे इस स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड में ये काउंट करना है कि ओ कितनी बार आई। डेफिनेटली जब तक मैं इस स्ट्रिंग को आइट्रेट नहीं करूंगा, हाउ कैन आई फाइंड द नंबर ऑफ पर्टिकुलर लेटर, राइट, फ्रीक्वेंसी। तो आप देख सकते हैं आइट्रेट करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। आइट्रेट करने के बाद जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखने के बाद मुझे आंसर को फाइंड करना है, या जो मुझसे पूछा गया है मुझे उसे फाइंड करना है। तो मुझे काउंट करना है कि मेरी स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड में ओ कितनी बार आए। वैसे तो मैं देख सकता हूं 2 बार आए हैं, लेकिन बाय प्रोग्रामिंग में इसको किस तरीके से सोचूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया काउंट, इसको मैंने क्या असाइन किया है, 0, राइट। क्योंकि डेफिनेटली जब मैं काउंट करूंगा तो इस वेरिएबल के अंदर मैं काउंट करूंगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, x ले लीजिए, x बराबर 0, y बराबर 0, n बराबर 0, CNT आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, CNT इज इक्वल टू 0, राइट। अब फॉर L इन हेलो वर्ल्ड, फॉर L इन हेलो वर्ल्ड, यहां पर ये जो इन है ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, राइट। L यूजर डिफाइन है, आप इसकी जगह कोई भी नाम ले सकते हैं। आप L की जगह x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो क्या होगा कि स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर असाइन होगा किसको, L को। स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर असाइन होगा किसको, L को। ये किसके थ्रू, इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, बाय यूजिंग इन मेंबरशिप ऑपरेटर ऑन द स्ट्रिंग each character of the string is assigned to L, that means first H is assigned to L। अब हमें ये चेक करना है कि क्या L के अंदर जो ये H है क्या ये O है। अब मुझे चेक करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा। तो मैं चेक करूंगा इफ L इज इक्वल टू O। अगर L इज इक्वल टू O है तो इसका मतलब काउंट प्लस इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 1, राइट। और अगर नहीं है, इफ L इज इक्वल टू O नहीं है, तो दोबारा से हम इस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे। तो अब E जो कैरेक्टर E है वो असाइन होगा किसको, L को। फिर चेक करेगा इफ L इज इक्वल टू O है, नहीं है, क्योंकि E O के बराबर नहीं है, दोबारा से आइट्रेट होगी। फिर L जो ये L है वो असाइन होगा किसको, L को। तो चेक करेगा कि L इज इक्वल टू O है, नहीं है। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग को आइट्रेट करेंगे। कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं L की जगह X को लूं, ठीक है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट, CNT इज इक्वल टू 0, CNT मतलब काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर X इन हेलो वर्ल्ड if 1 2 3 4 if x is equal to O, if x is equal to O, तो CNT प्लस इज इक्वल टू 1, राइट। प्रिंट CNT या the number of O is
the number of O is dot format CNT। फॉर्मेट से तो आप भली भांति अच्छी तरह से परिचित होंगे, इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। तो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम फॉर एक्स इन हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर मुझे सेमी कोलन लगाना, सॉरी कोलन लगाना। तो द नंबर ऑफ O इज 2। तो आप देख सकते हैं मेरी स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड में जो नंबर ऑफ O है वो कितने हैं, 2 है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग मेंबरशिप टेस्ट, स्ट्रिंग मेंबरशिप टेस्ट। अब हमें ये चेक करना है, सपोज हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक करना चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट हम यूज करेंगे मेंबरशिप टेस्टिंग का। पहला इन ऑपरेटर, राइट। इन ऑपरेटर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्ट्रिंग में चेक करने के लिए हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं इन ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट मेंबरशिप। जैसे मुझे चेक करना है हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग में मेरा एल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो आई विल यूज इन मेंबरशिप ऑपरेटर। जैसे सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, या डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, प्रिंट वी, मैं वी को चेक करने जा रहा हूं, वी इन विनीत कुमार गुप्ता। तो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम आप देख सकते हैं ट्रू आया। सपोज मुझे चेक करना है जी को, सपोज मुझे चेक करना है जी को, तो मेरा ट्रू आया। अब सपोज मुझे चेक करना है एक्स को चेक करना है, तो क्या आएगा मेरा आंसर, फॉल्स, क्योंकि मेरा एक्स इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। सपोज मुझे और इसमें चेक करना है एम ए आर को, एम ए आर को चेक करना है, एम ए आर एक सब स्ट्रिंग है। आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं, सॉरी सब स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एम ए आर एक सब स्ट्रिंग है, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। विनीत कुमार गुप्ता में एम ए आर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली आप यहाँ पर के यू कुमार अगर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुमार भी इसमें एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। तो स्ट्रिंग मेंबरशिप टेस्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स, अब हम स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर लोअर, अपर, ज्वाइन, स्प्लिट, फाइंड, रिप्लेस एटसेट्रा। ये जो मैंने मेथड्स लिए पाइथन में, इन मेथड्स का एक्सटेंसिवली यूज होता है और स्ट्रिंग में इन मेथड्स का काफी यूज होता है। वैसे काफी सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं वही मेथड्स आपके सामने लेकर आया हूं जिनका स्ट्रिंग में काफी यूज होता है पाइथन लैंग्वेज, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोअर मेथड। किसका, लोअर मेथड। तो आप देख सकते हैं लोअर मेथड का जो यूज होता है वो स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए होता है। दैट मीन्स अगर सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग है विनीत कुमार गुप्ता, विनीत, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, तो जो लोअर मेथड का यूज होगा वो किस लिए होगा, तो जो लोअर मेथड है वो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इस अपर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा किसमें, लोअर स्ट्रिंग में। दैट मीन्स ऑल द कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू द लोअर केस कैरेक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो चलिए हम करके देखते हैं इसे। प्रिंट, मैंने यहां पर लिखा विनीत डॉट लोअर, मैंने यहां पर लोअर फंक्शन का यूज किया। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं लोअर फंक्शन का यूज किया है मैंने विनीत स्ट्रिंग पर, और विनीत के सारे कैरेक्टर क्या है, कैपिटल है। तो लोअर ने इसको कन्वर्ट करा किसमें, लोअर फंक्शन ने इसको कन्वर्ट करा किसमें, लोअर केस कैरेक्टर में। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे कैरेक्टर कैपिटलाइज थे, अब क्या हो गए हैं, स्मॉल हो गए। सिमिलरली अपर जो है किसमें कन्वर्ट करेगा, अपर केस कैरेक्टर में। जैसे सपोज मेरे पास ये स्ट्रिंग है, मैं इसे स्मॉल में लिया VINEET। अब मैं अगर इस पर अपर मेथड का यूज करूंगा, अगर मैं इस पर अपर मेथड का यूज करूंगा, तो डियर स्टूडेंट अपर इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, अपर केस कैरेक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्प्लिट फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रिंग ली है, दिस विल स्प्लिट ऑल वर्ड्स इन ए लिस्ट। ये एक स्ट्रिंग है, इस पर मैंने एक मेथड इन्वोक किया है, उस मेथड का नाम है डॉट स्प्लिट मेथड। दैट मीन्स स्प्लिट मेथड को मैंने इस स्ट्रिंग पर यूज किया है। तो ये स्प्लिट मेथड इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर कर क्या करेगा, हर एक जो है वर्ड को अलग कर देगा। जैसे दिस विल स्प्लिट ऑल वर्ड्स इन ए लिस्ट। तो स्प्लिट मेथड ने आपके स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को स्प्लिट कर कर जनरेट की है एक लिस्ट। तो यहां से मैं आपको कह सकता हूं द स्प्लिट मेथड व्हेन इन्वोक योर स्ट्रिंग इट जनरेट ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल string. That means all the words of the original string are splitted and generate a list. That means all the words, all the items of the list are the splitted words of the original string. तो जब आप ओरिजिनल स्ट्रिंग पर स्प्लिट मेथड को यूज करेंगे तो ये स्प्लिट मेथड आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग के वर्ड्स को स्प्लिट कर कर हर वर्ड को एक लिस्ट की फॉर्म में क्या करेगा, जितने भी वर्ड्स हैं उनको लिस्ट की फॉर्म में क्या करेगा, जनरेट कर देगा। दैट मीन्स इनक्लोज कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं प्रिंट, मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग है माई नेम इज, माई नेम इज विनीत कुमार गुप्ता, माई नेम इज विनीत कुमार गुप्ता। अब मैंने इस पर स्प्लिट मेथड का यूज किया, इस पर मैंने स्प्लिट मेथड का यूज किया। तो डियर स्टूडेंट व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं इस स्प्लिट मेथड ने मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग के जितने भी वर्ड्स हैं उनको स्प्लिट कर कर एंड ऑल द वर्ड्स आर इनक्लोज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। दैट मीन्स माई आउटपुट इज ए लिस्ट इन विच ऑल द लिस्ट आइटम्स आर द स्प्लिटेड वर्ड ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, राइट? गिव मी 1 सेकेंड ओनली, प्लीज गिव मी 1 सेकेंड ओनली। सॉरी फॉर दिस। नाउ अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने आपको बताया स्प्लिट मेथड का क्या यूज होता है। स्प्लिट मेथड
आपके स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को क्या करती है, स्प्लिट करती है और एक जनरेट करती है लिस्ट। सिमिलरली एक फंक्शन होता है ज्वाइन। अब ज्वाइन क्या करेगा, आपकी लिस्ट के हर वर्ड को ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। सिमिलरली जैसे स्प्लिट ने आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट किया था, एक लिस्ट जनरेट की थी, सिमिलरली ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, ज्वाइन फंक्शन आपके लिस्ट को क्या करेगा, लिस्ट के सभी आइटम्स को ज्वाइन कर कर एक स्ट्रिंग क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से करूंगा मैं, प्रिंट मैंने यहां पर लिखा डॉट ज्वाइन। कौन सा फंक्शन लगाया मैंने, डॉट ज्वाइन। अब इस ज्वाइन फंक्शन को मैंने किस पर ऑपरेट किया है, लिस्ट पर ऑपरेट किया। तो मैं यहां पर एक लिस्ट लिखूंगा, लिस्ट का पहला आइटम क्या होगा, माई, फिर कोमा, दूसरा आइटम होगा नेम, फिर कोमा। एज यू नो वेरी वेल दैट लिस्ट आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन ए पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट, एज, फिर कोमा, विनीत, फिर गुप्ता। आप देख सकते हैं मैंने एक लिस्ट ली है एंड इन दिस लिस्ट माई आइटम्स इज माई, नेम, एज, विनीत, Gupta, which are strings. That means all the list items are string. Now on this list I invoke join function. When I invoke join function on this list, the join function concatenate all the list items and generate a string. Okay, so when I run this program, ये एक एरर शो कर रहा है बच्चों, किस टाइप की एरर है ये, ओके, ये अब इसे रन करिए। आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ रहा है माय नेम इज विनीत गुप्ता, जो मेरी एक स्ट्रिंग है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट के अंदर एक सिंगल स्पेस पास किया। ये स्पेस पास करने का मेरा मकसद था कि जो मैं स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के दो वर्ड्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या करा है, पहले स्पेस पास किया है। मैंने प्रिंट के अंदर पहले एक स्पेस पास किया है, फिर डॉट ज्वाइन पास किया है। आप इस स्पेस की जगह कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इस स्पेस की जगह लिया @ मैंने इस स्पेस की जगह लिया @ तो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम तो आप देख सकते हैं माई @name @ is @vineet @gupta। तो दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग। तो जो मैंने वो पहले प्रिंट के अंदर स्पेस दिया था वो इसीलिए दिया था कि जिससे कि दो वर्ड्स के बीच एक पर्टिकुलर स्पेस रहे। आप उस स्पेस की जगह कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है रिप्लेस। अगला फंक्शन है हमारा रिप्लेस। जैसे बैड मॉर्निंग, इसमें मुझे किसी चीज को रिप्लेस करना है। जैसे बैड को रिप्लेस करना है गुड से, तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा बैड मॉर्निंग, एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग पर मैंने रिप्लेस फंक्शन को इन्वोक किया है। जिसको रिप्लेस करना है उसको पहले लिखा, कोमा जिससे रिप्लेस करना है उसको बाद में लिखा। तो बैड को रिप्लेस करना है गुड से, तो रिप्लेस फंक्शन के अंदर बैड को पहले लिखा, जिससे रिप्लेस करना है उसको बाद में लिखा, राइट, गुड को बाद में लिखा। लेकिन ये रिप्लेस फंक्शन किस पर इन्वोक हो रहा है, एक स्ट्रिंग पर जिसका नाम है बैड मॉर्निंग। तो उस स्ट्रिंग को पहले, मतलब दैट मीन्स
कि ये जितने भी मेरे फंक्शन है ये किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे ही तो इन्वोक करेंगे, तो इसीलिए उस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पर पहले लिखा। लेकिन एज यू नो वेरी वेल दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, तो मैं इसे बैड को गुड से कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ? डियर स्टूडेंट, अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए नीचे S1 इज इक्वल टू बैड मॉर्निंग, ये एक स्ट्रिंग है। S1 इज इक्वल टू बैड मॉर्निंग, ये एक स्ट्रिंग है। मैंने क्या करा, S1 डॉट रिप्लेस, S1 डॉट रिप्लेस बैड को रिप्लेस किया किससे? गुड से। तो एक बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। S1 में जो बैड मॉर्निंग है, S1 जो बैड मॉर्निंग है, यहां पर मैं बैड को रिप्लेस कर रहा हूं किससे? गुड से। तो जब बैड गुड से रिप्लेस होगा तो जो मेरी एक नई स्ट्रिंग बनेगी गुड स्ट्रिंग, वो अलग स्ट्रिंग बनेगी, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। मैं बता चुका हूं स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, दैट मीन्स वी कांट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग, वी कांट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हैं जब मैंने यहां पर S1 को रिप्लेस किया तो मेरा बैड मॉर्निंग आया, जबकि आना क्या चाहिए था? बैड रिप्लेस होना चाहिए था किससे? गुड से, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है। एक्चुअली रिप्लेस फंक्शन कर क्या रहा है? एक्चुअली रिप्लेस फंक्शन कर क्या रहा है? S1 में जो आपका कंटेंट है बैड, उसको रिप्लेस कर उसको गुड से रिप्लेस कर एक नई स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक नई स्ट्रिंग को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। एक नई स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है, जबकि आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है? ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी बिल्कुल वैसी की वैसी है। ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी बैड मॉर्निंग ही है। 1 सेकेंड, ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है आपकी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, जो आपकी नई स्ट्रिंग बनी है उसमें चेंज हुआ। आप देख सकते हैं S1 डॉट रिप्लेस, बैड को रिप्लेस किया किससे? गुड से। नई स्ट्रिंग जनरेट हुई है गुड मॉर्निंग, दैट स्ट्रिंग इज असाइन टू S2, बट द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल विच इज बैड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं मैं S1 को प्रिंट किया, बैड मॉर्निंग आया, उसमें चेंज नहीं हुआ। राइट? चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। S1 इज इक्वल टू बैड मॉर्निंग, S2 इज इक्वल टू S1 डॉट रिप्लेस, बैड को रिप्लेस किया किससे? गुड से। प्रिंट S2, पहले S1 फिर S2। तो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम आप देख सकते हैं S1 बैड मॉर्निंग है और S2 गुड मॉर्निंग। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रिंग टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। इसमें 1-2 एग्जाम्पल मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो एग्जाम्पल, वो प्रोग्राम आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें मैं स्ट्रिंग के कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड